नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। साकेत इमारत हादसे के 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एमसीटी और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, बड़ा हादसा हुआ साकेत में, जिसमें अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, मौत की पुष्टि हो चुकी है। दर्दनाक हादसा तो साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने वाली जगह का लगातार दौरा किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से भर भरा कर ये इमारत गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास ये हादसा हुआ, भर भरा कर इमारत गिर गई। इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। हालांकि लोगों को रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है। एमसीडी की टीम मौके पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। साकेत में एक बड़ा हादसा हो गया। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। हम जहां बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहे हैं, चमचमाती हुई ये बिल्डिंग जो हमें नजर आती है, जरूरी यह है कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले साकेत हादसे के बाद अब तक क्या क्या हुआ वो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए अभी तक कई सारे अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर निकल कर सामने आए हैं। सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि अब जो मृतकों की संख्या है वो 6 हो चुकी है। कल रात तक ये संख्या 5 थी, लेकिन आज सुबह जो जानकारी हमारे सामने आई है उसके अनुसार 6 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। साथ ही साथ अगर रेस्क्यूअर्स की बात करें तो अब तक 10 से ज्यादा लोग जो है उनका रेस्क्यू किया जा चुका है और 3 लोग जिनको अस्पताल में भर्ती किया था, उन 3 लोगों को उनमें से छुट्टी भी दे दी गई है। उनको मामूली रूप से चोटें आई थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी हालत अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है और काफी गंभीर रूप से चोटिल है। और दूसरी अगर मलबे की बात करें तो एक 3 से 5 मंजिला ये इमारत थी, जिसमें से ऊपर के 2 ताले जो बनाए जा रहे थे, तो इसलिए काफी ज्यादा मलबा इस पूरे इमारत में था और उसके ढहने की वजह से अभी भी वहां पर काफी भारी मात्रा में मलबा जो है जमा है, उसको निरंतर हटाया जा रहा है। तो अभी भी जो स्थानीय लोग हैं वो ये संभावना जता रहे हैं कि और भी कुछ स्टूडेंट्स जो है इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि अब उन्हें संभावित कोई और यहाँ पर लोगों की संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि मलबा जो है काफी हद तक हटा लिया गया है। थोड़ा सा काम और बाकी रह गया, उसको भी तुरंत जो है हटा लिया जाएगा। विशाल, अब इस पूरे हादसे पर आपसे विश्लेषण चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आपके पास है। यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण बताया जा रहा है? क्योंकि जो हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, चमचमाती इमारतें देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हैं और जो मन में चाह उठती है कि ऐसे ही किसी इमारत में हमें भी अपना आशियाना चाहिए, उस सपने के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। गुणवत्ता कहां है कंस्ट्रक्शन की? अब बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करें, इस शुरुआत से हम अगर लेकर चले तो
शनिवार की रात लगभग 7:44 पर दमकल विभाग को सूचना दी गई थी कि एक इमारत जो है वो गिर चुकी है, और सूचना से लगभग 5-10 मिनट पहले ही हादसा हुआ था, यानी 7:30 का समय हम मान सकते हैं कि हादसा हुआ। और इसका एक लाइव फुटेज भी हमारे सामने आया, जिसमें साफ तौर पर से देखा जा रहा है कि बिल्डिंग पहले उसमें जो है काफी दरारें निकलती हैं और अचानक से बिल्डिंग जो है लगभग महज 2 से 3 सेकंड में ही पूरी गिर जाती है। और उसमें एक बिल्डिंग के नीचे एक सफेद गाड़ी खड़ी थी, वो भी पूरी इसमें जो है चकनाचूर हो गई, और बिल्डिंग के आसपास कुछ लोग थे जो इससे पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे, यानी इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि बिल्डिंग जो है गिरने वाली है। बावजूद इसके कुछ लोग वहां पर फंसे रहे। इन सब चीजों को लेकर जो है मजिस्ट्रेट लेवल की जांच जो है चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद घटनास्थल पर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने सख्त आदेश दिए कि जो इस दुर्घटना में शामिल है किसी भी रूप से उन पर जो है एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ जो उस इलाके में जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं एमसीडी, उनको भी निलंबित कर दिया गया है एमसीडी द्वारा। और साथ ही साथ इसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ एमसीडी अलग अपनी जो है जांच कर रही है, यानी हर एक पहलू से इस पूरे घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग के जो मालिक थे और जो उसका बिल्डर था वो फरार चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी है उनको हिरासत में लेने के लिए। और साथ ही साथ अगर आगे दूसरे पहलुओं की बात करें तो जो मृतक है उनके परिजन वहां पर मौजूद है, और जो पीड़ित है उनके भी परिजन उस घटनास्थल के आसपास मौजूद है। और भी अभी कुछ लोग वहां पर मौजूद है जो बता रहे हैं कि उनके भी कुछ फैमिली मेंबर जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, तो उनको भी अगर मलबे में फंसे होंगे उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार जांच भी चल रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस बात का संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर अब विरोध भी जो है देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी आज एक विरोध प्रदर्शन करने वाली है ग्रीन पार्क इलाके में, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी जो निगम पार्षद हैं वो एमसीडी का विरोध करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी को पहले से ही भनक थी कि उस इलाके में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो कि काफी जर्जर हालत में है, जिन पर एक्शन लेना जरूरी है। बावजूद इसके कोई भी एक्शन पहले से नहीं लिया गया और दुर्घटना घट गई। तो इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी भी एक प्रोटेस्ट जो है एमसीडी के खिलाफ करने जा रही है। अच्छा, शुरुआती जांच में क्या पता लग पाया है विशाल? देखिए, अभी तो दिल्ली के अंदर कोई ऐसी भूकंप की घटना भी नहीं हुई है। ये जो बिल्डिंग गिरी है और पत्तों की तरह ये बिल्डिंग ढह गई, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ ही सेकंड लगते हैं और भर भरा कर ये इमारत नीचे गिरती है। तो इस हादसे का कारण क्या बताया जा रहा है? क्या कारण रहा जो ये पूरी बिल्डिंग ऐसे कोलैप्स हुई है? देखिए, इस हादसे में जो शुरुआती जांच है उसमें 2 बड़े कारण जो है माने जा रहे हैं। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई इसलिए हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो शुरुआती जांच है, जो शुरुआती सूत्र हम बता रहे हैं उसके अनुसार इस बिल्डिंग में 3 माले जो है बनकर तैयार थे। काफी पुरानी बिल्डिंग थी और इसके ऊपर 2 माले और बनाए जा रहे थे, यानी 2 फ्लोर और बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो इस बिल्डिंग में जो पिलर्स थे वो काफी कमजोर होने लगे थे। और क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही 3 फ्लोर का बोझ था और उसके बाद 2 माले फिर से बनाए जाने लगे और उन पिलर्स पर कोई काम नहीं किया गया और सीधे जो है फ्लोर्स का काम स्टार्ट कर दिया गया था। तो पिलर्स जो है वो फट गए थे, जिस वजह से ये पूरी घटना घटी है। ऐसा शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया। जो एनडीआरएफ के अधिकारी या फिर जो मौके पर मौजूद अधिकारी है उन्होंने जो हमें जानकारी दी है कि जो पिलर्स थे उस बिल्डिंग में 2 पिलर्स अचानक से फटते हैं, जिस वजह से बिल्डिंग में दरारें शुरू होती है और धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग ही चकनाचूर हो जाती है। तो कुल मिलाकर गुणवत्ता को लेकर भी यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। विशाल, साथ ही साथ कितनी पुरानी ये इमारत थी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो 3 फ्लोर पहले से बने थे वो तो काफी पुराने बताए जा रहे हैं, लगभग 5 से 10 साल पुरानी वो इमारत थी। लेकिन उसके ऊपर जो 2 नए फ्लोर बनाने का काम शुरू हुआ था वो लगभग 2 से 3 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 फ्लोर बनाने का काम शुरू हुआ उससे पहले उन्हें जो बिल्डर था वहां पर उसको पिलर में और ज्यादा मजबूती, यानी जो नींव थी बिल्डिंग की उसको और ज्यादा मजबूत करने की यहाँ पर जरूरत थी, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और उसके बावजूद जो है 2 माले और खड़े करने की तैयारी कर ली गई। तो यही सबसे बड़ी वजह अभी तक मानी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो अलग एंगल से जांच कर रही है। तो जब तक दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती कि स्पष्ट वजह क्या रही, क्या वजह थी जो बिल्डिंग गिरी, तब तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार सबसे बड़ी वजह बिल्डिंग गिरने की वो पिलर्स के फटने का ही माना जा रहा है। बिल्कुल विशाल, थोड़ा सा ये भी जानकारी दीजिए कि साकेत में किस इलाके में ये इमारत है, क्योंकि जो तस्वीर नजर आ रही है सड़क चौड़ी है, ठीक ठाक इलाका ही लग रहा है कि रेजिडेंशियल कॉलोनी है, तो इस पर भी थोड़ा सा अपडेट दीजिए।
बिल्कुल, देखिए काफी पॉश इलाका था और साकेत मेट्रो स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर महरौली विधानसभा वो लगती है और उसमें सैदुलजाब ये इलाका है जिसका नाम है, उसी इलाके में एक ये बिल्डिंग थी जिसमें ये हादसा हुआ है। बिल्कुल। अब क्योंकि विशाल ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी है और थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप जानकारी को दुरुस्त करें कि जब भी आपको अपना घर रिकंस्ट्रक्ट करना होता है या उसमें किसी तरीके का आप मॉडिफिकेशन करते हैं या एक्सटेंशन करते हैं तो एमसीडी की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसा कि मेरे पास ये जानकारी है कि अगर आपको अपना घर आगे बढ़ाना है, एक आगे की तरफ को अगर मान लीजिए एक्सपैंड करना है अपने घर को, तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और ये पॉश इलाका है क्योंकि इस एरिया से मैं काफ़ी फैमिलियर भी हूँ, यहाँ अक्सर आना जाना भी रहता है। साकेत मॉल से पीछे की तरफ ये इलाका पड़ता है, सैजुल जाब जो आप जानकारी दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुतुब मीनार पड़ता है, वहाँ पर गार्डन ऑफ 5 सेंसेस एक वहाँ पर पार्क भी पड़ता है, तो अमूमन भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी रहती है, लोगों का निकलना भी रहता है। तो जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो क्या एमसीडी से परमिशन ली गई थी? देखिए फिलहाल इसी बात को लेकर जो है जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस लगी हुई है, क्योंकि जो बिल्डर, जैसा कि हमने पहले जानकारी दी, इस बिल्डिंग का बिल्डर और साथ ही साथ जो ओनर है वो दोनों अभी मौके से फरार चल रहे हैं। तो उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या उनके पास प्रॉपर एनओसी थी या नहीं, क्योंकि ऐसे कंस्ट्रक्शंस के लिए अक्सर एमसीडी की तरफ से एनओसी जो है वो लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, खासतौर पर जो पुरानी बिल्डिंग्स में अगर नया काम करना हो तो। और साथ ही साथ ये पूरा जो इलाका था रेजिडेंशियल इलाका था और ऐसे में रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल अगर काम हो रहा है तो उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि इस बिल्डिंग के नीचे एक मेस था जिसमें स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे और बिल्डिंग के जो दूसरा फ्लोर था उसमें पीजी के स्टूडेंट्स जो है नीट पीजी काफी तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो अपना उसमें रह रहे थे। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल एग्जाम की तैयारियां कर रहे थे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। लगभग कई सारे जो इसमें थे वो एस्पायरेंट्स ही थे जो कि इस बिल्डिंग में रह रहे थे। तो इसी को लेकर दिल्ली पुलिस जो है फिलहाल उस बिल्डर को पकड़ने की तलाश में है, जिससे ये जाना जाए कि जो कंस्ट्रक्शन कार्य वहां चल रहा था क्या उसमें प्रॉपर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो उनको देखा गया था या नहीं, एसओपी को फॉलो किया गया था या नहीं, और सबसे जरूरी क्या एमसीडी से एनओसी ली थी या नहीं। अच्छा विशाल, क्योंकि जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि पहले इमारत में दरारें पड़ी, तो क्या प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी बात हुई है? प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे हैं, उन्होंने क्या देखा था? देखिए जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे वो काफी गुस्से में है, क्योंकि उनका कहना है कि जब ये दुर्घटना घटी हमने दमकल विभाग को कॉल किया और दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगभग 15 से 20 मिनट देरी से वहां पहुंचे, और बावजूद इसके क्योंकि रोड काफी चौड़ी थी और जिस गली में मकान टूटा है वो गली भी काफी चौड़ी है, ऐसा नहीं है कि उसमें एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना जा सके। इसके बावजूद जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि काफी देरी से वहां पर मदद पहुंची, और जब वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और दमकल विभाग की टीम पहुंची तो वहां पर उसको मलबे से हटाने से ज्यादा वो अपना चाय पीने में व्यस्त थे या फिर कोई बातें करने में व्यस्त था, ऐसा आरोप जो है वहां के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। और कुछ लोगों ने वहां की वीडियोस भी बनाई जिसमें वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हम इस पूरी घटना को लेकर कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये प्रशासन की नाकामी है, उनकी लापरवाही है जिस वजह से ये दुर्घटना घटी। लोगों का यह आरोप है कि अगर वक्त रहते जल्दी से कार्रवाई की जाती तो बहुत सारे लोगों को बचा लिया जाता, जिन लोगों की जान जो गई है, 6 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको भी बचाया जा सकता था, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। हालांकि अगर इस पर हम प्रशासन के पक्ष की बात करें तो उनका इस साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत हमने अपनी टीम्स भेजी, और जब टीम वहां पहुंची तो जो मौके पर जो आईओ थे यानी जो अधिकारी थे उन्होंने बैकएंड पे जानकारी दी कि यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है तो और ज्यादा फोर्स की जरूरत लगेगी। उसके बाद फिर एनडीआरएफ की टीम भी गई, सिविल डिफेंस की टीम गई, एमसीडी की टीम गई, तो कई सारी टीमें जरूर लगा दी गई, लेकिन बावजूद इसके जो स्थानीय लोग हैं उनका यह आरोप लगातार है कि काफी देरी से काम हुआ, काफी सुस्त तरीके से काम हुआ, जिस वजह से इस घटना में जो है 6 लोगों की जान चली गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।